नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 32 जो कि बोलता है एग्जीक्यूशन। मीन्स कोई भी सेंटेंस मिलता है, जैसे डेथ सेंटेंस हुआ, मृत्युदंड, उसका एग्जीक्यूशन माने कार्य में परिणत होना, मृत्यु दिया जाना। सस्पेंशन मीन्स जो सजा है उसको रोक लगा देना कुछ समय के लिए। रिमिशन मतलब कम कर देना। कम्यूटेशन मतलब समाप्त कर देना या कम करना, है ना, उसमें परिवर्तन करना ऑफ सेंटेंसेज, उसके बारे में हम देखेंगे। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं ए में, जो कि डेथ सेंटेंस के बारे में। तो डेथ सेंटेंस के बारे में क्या कहता है यह देखेंगे। तो कहता है कि सेक्शन 413 में मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 368। ठीक है, 368 क्या है? हाई कोर्ट का डबल बेंच कंफर्म करता है सेशन कोर्ट द्वारा पास किए गए डेथ सेंटेंस को, उसके बाद ही उसको फांसी की सज़ा दी जाती है जेल में। और वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी एक यहाँ आता है सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट फिर उसको कॉपी को एक जेलर को भेजता है। उसके बाद वेन मीन्स डेट टाइम फिर अपना अंडर वारंट भेजेगा, इस कॉपी को अपने पास रखेगा, इस कॉपी को भी भेजेगा, लेकिन एक अपना डेट टाइम कब इसको फांसी लगाया जाना है, डेथ वारंट भेजेगा उसको। 413 में है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 368, है ना। तो कहता है वेन, जब when in a case submitted to high court for the confirmation of sentence of death। ठीक है, डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजा गया है। द कोर्ट ऑफ सेशन रिसीव द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन, उसका कंफर्मेशन को कॉपी रिसीव करेगा। ठीक है, और अदर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट देयर ऑन, या कुछ और कम करना या माफ़ी कर देना या उस पर रोक लगा देना या रिट्रायल, कुछ भी बोल सकता है कोर्ट। It shall cause such order to be carried into effect by issuing a warrant। तो ये क्या करेगा कि ये एक वारंट इशू करेगा। कौन सा वारंट? डेथ वारंट इशू करेगा। यदि डेथ सेंटेंस कंफर्म हो गया तो, या जो भी है तो उसके लिए एक वारंट इशू करेगा, या उसको क्या करेगा, इफेक्टिव बनाएगा, इफेक्ट बनाएगा, काउज टू बी इफेक्टेड। ठीक है, इसलिए वारंट और टेकिंग सच अदर स्टेप्स एज में भी नेसेसरी। यदि डेथ हुआ तो डेथ वारंट, नहीं तो जो भी है उसको कार्य में परिणत करेगा, कम कर दिया कम करेगा, रिट्रायल तो रिट्रायल करेगा, जो हाई कोर्ट बोला वो करेगा। यदि डेथ कंफर्म कर दे तो डेथ वारंट इशू करेगा। उसके किस में 413 के अंतर्गत। उसके बाद कहता है 414, जिसमें कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। व्हेन ए सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड बाय हाई कोर्ट in appeal or in revision, the Court of Session shall, on receiving the order of High Court, cause that sentence to be carried into effect by issuing a warrant। अब हाई कोर्ट में अपील में चला गया, कन्फर्मेशन के बाद जा सकता है अपील में, या रिवीजन में चला गया तो वहाँ से भी डेथ सेंटेंस दे दिया, तो ऑन रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट काउज द सेंटेंस टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट बाय इशूइंग ए वारंट। वारंट इशू करेगा, डेथ वारंट, और उसको फांसी की सज़ा दे देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है 415। 415 में क्या कहता है? 415 में कहता है पोस्टपोनमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील है तो डेथ सेंटेंस पोस्टपोन हो जाएगा। वेयर ए पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ बाय हाई कोर्ट एंड एन अपील फ्रॉम इट्स जजमेंट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो डेथ सेंटेंस पोस्टपोन होगा। अंडर द सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of sentence to be postponed until the period allowed for preferring such appeal has expired, or if any appeal is preferred within that period until such appeal is disposed of। या तो अपील पेंडिंग है तो डिस्पोज ऑफ हो जाए, या 2 महीने का समय दिया, मान लो 7 दिन अपील का, तो 7 दिन एक्सपायर हो जाए
तभी इसको डेथ सेंटेंस मिलेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में कर दिया पेंडिंग है तो जब तक डिस्पोज ना हो जाए तब तक उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है वेयर ए सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट एंड द पर्सन सेंटेंस्ड मेक्स, और वह व्यक्ति जो कि डेथ सेंटेंस जिसको दिया गया है वह क्या करता है, मेक्स एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट वेयर सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म्ड बाय हाई कोर्ट और द पर्सन सेंटेंस the sentenced makes an application to High Court for grant of certificate under Article 132 सर्टिफिकेट दिया जाए, है ना, 134 of the Constitution. The High Court shall order the execution of sentence to be postponed until such application is disposed of by High Court, है ना. If a certificate is granted on such application until the period allowed for preferring appeal to the Supreme Court on such certificate has expired. ठीक है, एक सर्टिफिकेट में आता है तो सर्टिफिकेट जब तक देगा उसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्रेफरिंग एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन सच सर्टिफिकेट एक्सपायर न हो जाए तब तक उसका फांसी की सजा फिर रुक हो जाएगा। 132 and 134 बोला कि किसी को डेथ सेंटेंस हो गया है तो वह 130 आर्टिकल 132 और 134 में सर्टिफिकेट मांगा है और उस सर्टिफिकेट के बेस पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा और तब तक वो एक्सपायर या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मान लो 7 दिन का समय दिया सर्टिफिकेट के साथ और तब तक वो समय एक्सपायर न हो जाए या वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो वो डिस्पोज न हो जाए तब तक उसका डेथ सेंटेंस फिर तब तक पोस्टपोन रहेगा। अब आर्टिकल 132 क्या है ये देखते हैं। ये देखिए आर्टिकल 132 कहता है अपीलेंट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज। In constitutional cases, an appeal can be made to the Supreme Court against the judgment of High Court if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law and that requires the interpretation of the Constitution. ठीक है, तो उस पर वो सर्टिफिकेट इस तरह से ले लेगा और वह अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर कहता 134 क्या कहता है, कहता एवरी हाई कोर्ट पासिंग और मेकिंग ए जजमेंट डिग्री फाइनल ऑर्डर सेंटेंस रेफर टू इन क्लॉज 130 आर्टिकल 132 134 मेड हिम फिट टू डू सो इन इट्स ओन मोशन, है ना। क्या करेगा वह, मतलब अगेन सर्टिफिकेट देगा। 134 के इसमें देखते हैं ठीक से, तो इसमें कहता है एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a high court, ठीक है, in the territory of India, if the high court has an appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentence him to death, तो उसमें क्या है कि सर्टिफिकेट लेगा and has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to it, subordinate to its jurisdiction and had in such trial convicted the accused person and sentenced him to death, ठीक है, acquittal को डेथ में बदल दिया हो या कोई और सेंटेंस को डेथ में परिणत कर दिया तो 134 का सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफाइड दैट आर्टिकल 134A that the case is fit for appeal to the Supreme Court provided that an appeal under subsection C shall lie subject to such provision as may be made in that behalf under Article 145 to such condition as the High Court may establish or require, ठीक है। तो 132 और 134 में सर्टिफिकेट देगा और उसके बेस पे हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। Where a sentence of death is passed or confirmed by High Court, the High Court is satisfied that the person sentenced intends to present a petition to Supreme Court for grant of a special leave or to appeal under the Article 136
of the Constitution, the High Court shall order execution of sentence to be postponed for such period that is considered sufficient to enable him to present such application. SLP क्या था? स्पेशल लीव पिटिशन है ना, SLP स्पेशल लीव पिटिशन, और एक होता है क्यूरेटिव पिटिशन, वो भी उसमें भी पेंडिंग रहेगा। अब चलिए सेक्शन 416 ये क्या कहता है? ये कहता है सेक्शन 416 कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमन। कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, इफ ए वुमन सेंटेंस टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा, है ना, ताकि बच्चा उसका सुरक्षित रहे। और बच्चा मान लो कि पैदा हुआ तो क्या उसको दिया जा सकता? नहीं, उसको कम से कम 5 साल 10 साल तक उसको देखभाल कौन करेगा? तो माँ ही करता है, इसलिए उसको लाइफ सेंटेंस में लाइफ इम्प्रिजमेंट पे परिणत हो जाएगा। If a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall commute the sentence to imprisonment for life। ठीक है। उसके बाद अब डेथ सेंटेंस के बाद जानेंगे इसमें क्या है। इसमें है कि SLP कोई डाल दिया है तब भी सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया तो हाई कोर्ट फांसी की सज़ा को नहीं देगा। ऐसा उसको क्या कर देगा? जब तक पोस्टपोन करेगा जब तक कि SLP डिस्पोज ऑफ न हो जाए। वेयर सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द person sentenced intends to present a petition to Supreme Court for grant of special leave to appeal, है ना, under Article 136 of the Constitution, the High Court shall order the execution of sentence to be postponed for such period as it considers sufficient to enable him to present such petition। ठीक है। अब इम्प्रिजमेंट के बारे में चलते हैं। ठीक, इम्प्रिजमेंट तो 417 में क्या कहता है? 417 कहता है कि पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्सेप्ट when otherwise provided by any law for the time being in force, the state government may direct in what place any person liable to be imprisoned committed to custody under this court shall be confined। ठीक है। जैसे किसी को घर को ही जेल के सजा, जैसे जम्मू कश्मीर सारा नेता को हाउस अरेस्ट किया गया तो उसके घर को ही जेल बना दिया गया कि घर में ही रहो, घर से बाहर निकलोगे नहीं। If any person liable to be imprisoned or committed to custody under this code is in confinement in a civil jail, the court or magistrate ordering the imprisonment or committal may direct that the person be removed to a criminal jail, removed from a क्रिमिनल जेल। क्रिमिनल जेल में नहीं रखा जाएगा, सिविल जेल में उसको रखा जाएगा। इफ ए पर्सन इज रिमूव टू ए क्रिमिनल जेल ही शैल ऑन रिलीज देयर फ्रॉम बी सेंट बैक टू द सिविल जेल, उसको क्रिमिनल जेल से निकाल करके सिविल जेल में डाला जाएगा। अब सेक्शन 418 देखते हैं। Execution of sentence of imprisonment. Execution of sentence of imprisonment. When the accused is sentenced to imprisonment for life, है ना, or imprisonment for a term in cases other than those provided for section 413, the court passing the sentence shall forthwith forward a warrant to jail, to jailer, है ना, addressing the jailer or other place in which he is or is to be confined unless the accused is already confined in such jail other place, shall forward him to such jail other place with the warrant, लाइफ इम्प्रिजमेंट के वारंट के साथ उसको वहाँ भेजेगा। सॉरी। Where the accused is sentenced to imprisonment for life or imprisonment for term in cases other than those period
फॉर बाई सेक्शन 413 है ना कि 10 साल के, 5 साल के, 7 साल का। द कोर्ट सेल पासिंग द सेंटेंस फॉरवर्ड ए वारंट टू जेल। जेलर को दे सकती 7 साल का जेल का सेंटेंस को वारंट के साथ देगा उसको। अदर प्लेस हाउस अरेस्ट तो वहाँ के लिए देगा। कन्फाइंड एंड unless the accused is already confined inside jail or the place shall forward him to such jail। जेल में उसको डाल देगा, जेल में ऑलरेडी है तो खाली वारंट भेज देगा कि भाई इसको 20 साल रखो यहीं पर विथ द वारंट के साथ भेजेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द accused is sentenced to imprisonment till the rising of the court, it shall not be necessary to prepare or forward a warrant to a jail। मतलब जैसे इम्प्लीमेंट विदाउट ट्रायल है ना नॉन अवेलेबल केस में, तो उसको क्या है कि वारंट की जरूरत फिर नहीं है। द एक्यूज्ड में बी कन्फाइंड इन सच प्लेस एज द कोर्ट में डायरेक्ट। वेयर द एक्यूज्ड इज इन प्रेजेंट इन कोर्ट व्हेन ही इज सेंटेंस्ड टू सच इम्प्रिजनमेंट एज इन मेंशन इन सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल इश्यू वारंट फॉर हिज अरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फॉरवर्डिंग हिम टू जेल और अदर प्लेस in which he is to be confined, and in such case the sentence shall commence on the date of his arrest। उसके बाद नेक्स्ट है 419 जिसमें कहता है डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट shall be directed to the officer in charge of jail or other place in which the prisoner is to be confined। कहता है कि डायरेक्शन ऑफ वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल बी डायरेक्टेड टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल। जेलर के नाम से आदेश होगा वारंट एंड अदर प्लेस इन विच प्रिजनर इज टू बी कन्फाइंड, तो वहाँ के जो इंचार्ज है उसके नाम से। ठीक है। उसके बाद कहता है 420 सेक्शन कहता है वारंट विथ हुम टू बी लॉज्ड व्हेन द प्रिजनर इज टू बी कन्फाइंड इन द जेल, द वारंट शैल बी लॉज्ड विद द जेलर। जेलर के नाम से एड्रेस करके होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों like, share and subscribe my channel। My channel is important for everyone, those who are preparing for judicial examination, those who are preparing for assistant prosecution examination, CBI APO examination, public assistant public prosecutor examination, district attorney examination, or those who are advocate, those who are interested in law। For all my